हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर मैंने बेटा पूरा समझा दिया, आप चैनल पे जाके जरूर चेक करना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोर इनर्शिया? आपको बताना है इसमें सबसे ज़्यादा इनर्शिया किस में होता है। तो यहाँ पे आपको ए बी सी 3 दे रखे हैं क्वेश्चन, तीनों के आंसर बताने हैं। तो सबसे पहले आपको ना इनर्शिया की डेफिनेशन लिखनी होगी। तो क्या लिखेंगे हम? इनर्शिया इज़ द मेजर ऑफ अ मास ऑफ द बॉडी। मतलब किसी बॉडी का जो मास होता है ना, उसी को हम एक तरीके से इनर्शिया कहते हैं। ठीक है। द ग्रेटर इज़ द मास, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया क्या होगा? कम होगा। इतनी सी बात आपने लिख देनी है। और उसके बाद फिर हम पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है? हमें पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि अ रबर बॉल और स्टोन सेम साइज़ के। अब आपको बताना है किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, इसमें मास किसका ज़्यादा है? स्टोन का मास ज़्यादा है। ठीक है। अगर आप एक रबर की बॉल को उठाओगे और एक स्टोन को उठाओगे तो भारी आपको कौन सी लगेगी? स्टोन भारी लगेगा। तो जिसका मास ज़्यादा है उसी का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है? मास ऑफ ए स्टोन इज़ मोर देन द मास ऑफ द रबर बॉल। जो स्टोन का मास है वो रबर के मास से क्या है? ज़्यादा है। ठीक है। अगर साइज सेम है तो फिर क्या हो गया, लेकिन मास तो ज़्यादा, उसका वजन जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, बात ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इनर्शिया किसका ज़्यादा हो गया? स्टोन का ज़्यादा हो गया। ठीक है। सेम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? अ बाइसाइकिल एंड अ ट्रेन। आपको पता है ट्रेन का मास ज़्यादा है, तो इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा? ट्रेन का। इसी तरीके से 5 रुपीज़ के कॉइन और 1 रुपीज़ के कॉइन में आपको पता 5 रुपीज़ का कॉइन थोड़ी सी भारी होता है और 1 रुपीज़ का कॉइन थोड़ा सा हल्का होता है। तो किसका इनर्शिया ज़्यादा हो गया? 5 रुपीज़ के कॉइन का इनर्शिया ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखो बी पार्ट का आंसर है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। और आगे ये सी पार्ट का आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी हम कर लेते हैं कि, और फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था। ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है। अब इसमें आपको वेलोसिटी आइडेंटिफाई करनी है कि कितनी बार वेलोसिटी आपको चेंज हुई है। तो यहाँ से शुरू करते हैं स्टेटमेंट पढ़ना। अ फुटबॉल प्लेयर किक अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। अब फुटबॉल प्लेयर ने किक किया फुटबॉल को दूसरे प्लेयर के पास। तो पहले तो यहाँ पर आपकी एक चेंज हो गई, फर्स्ट चेंज हो गई वेलोसिटी। ठीक है, पहले फुटबॉल प्लेयर से। उसके बाद क्या हुआ कि जो दूसरा प्लेयर था उसने किक किया फुटबॉल को किसकी तरफ? गोल कीपर की तरफ। गोल करने के लिए किया तो वहाँ पे जो गोल कीपर था उसके पास चली गई। तो दूसरे वाले जो फुटबॉल का प्लेयर था उसने वेलोसिटी चेंज कर दी। तो ये सेकंड टाइम हुआ। गोल कीपर ने उसको पकड़ लिया तो रोक लिया, तो उसका वेलोसिटी चेंज हो गई। तो गोल कीपर ने एक बार चेंज कर दी। अगली बार उस गोल कीपर ने अगले प्लेयर के पास उसको फेंक दिया। तो वो क्या हो गया? वो फोर्थ बार वेलोसिटी चेंज। तो आपको समझ आया कि 4 बार वेलोसिटी चेंज हो रही है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर यही जो मैंने अभी आपको बताया सेम वही चीज़ लिखी हुई है कि फर्स्ट केस में पहले आप इसको अगर आंसर नोट डाउन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, जो चीज़ मैंने समझाया वही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब कैसे था यहाँ पे दोबारा से लिखा हुआ देखो। फर्स्ट केस में फर्स्ट प्लेयर था वहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई थी। सेकंड में सेकंड प्लेयर ने की थी। थर्ड में जो गोलकीपर था उसने चेंज की थी। फोर्थ में गोलकीपर ने फिर से चेंज की। एक बार तो उसने रोक लिया था, दूसरी बार ने उसको उठा के उसने दूसरे के पास फेंका तो फिर से वेलोसिटी चेंज की। तो ये 4 टाइम हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch। अगर कोई पेड़ की ब्रांच है, अब उसको हम लगातार थोड़ी देर तक हिलाएंगे तो उसकी कुछ पत्तियां जो है टूट के गिर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो वो होता है रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से। ठीक है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया मैंने चैप्टर में समझाया हुआ है, उसको जरूर देखो। तो वी शेक द ब्रांच, जब हम ब्रांच को शेक करेंगे, ट्री ब्रांच मूव बट द लीव्स रिमेन एट द रेस्ट। तो ट्री की जो ब्रांच है वो उसके साथ जो लीव्स है तो वहाँ पर क्या होगा? देखो जो ब्रांच है वो हमने उसको हिलाया। ठीक है, जब हमने ब्रांच को शेक किया तो क्या हो गया? जो ब्रांच है वो तो मूव कर रही थी लेकिन लीव्स जो थी वो रेस्ट में थी।
तो जो चीज़ रेस्ट में होती ना उसको मोशन में आने में टाइम लगता है। ब्रांच से तो हम संपर्क में थे, हमारा हाथ था तो फटाफट मोशन में आ गया, लेकिन जो ब्रांच से जुड़ी हुई लीव्स थी वो मोशन में आने में टाइम लगाती है, वो रेस्ट में थी। तो रेस्ट में होने की वजह से उनको क्या लगता है, एकदम से एक झटका लगता है मोशन में आने के लिए, जिसकी वजह से वो डिटैच्ड होके टूट करके ब्रांच से गिर जाती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने अभी बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट। मतलब जब बस खड़ी रहती है, ठीक है, और मतलब जो अचानक से अगर वो चल दे तो आप क्या करते हो, आगे की तरफ या पीछे की तरफ झुकते हो ना। जब बस चलती रहती है और एकदम से रुकती है तो हम क्या करते हैं, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बस जब रुकी रहती है और एकदम से चल जाती है तो हम क्या होते हैं, पीछे की ओर हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ बता रखी है कि आप ऐसा क्यों होता है। सेम वही बात है रेस्ट ऑफ इनर्शिया। देखो पहला, व्हेन द बस मूविंग, होल ऑफ आवर बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड। जब बस चल रही है तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो बस के संपर्क में है। ठीक है, बस के कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी जो है मूव करती रहती है। ठीक है, जब वहाँ पे ब्रेक अप्लाई होता है, ब्रेक लगता है बस पे, तो जो लोअर पार्ट होता है हमारी बॉडी का वो क्या होता है, बस के टच में होता है। तो वो क्या होता है, वो तो साथ में रेस्ट में आ जाता है जैसे ही बस रुकी, लेकिन जो अपर पार्ट होता है हमारी बॉडी का वो हमारे बस के टच में नहीं होता है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू मूव करता रहता है और जिसके कारण हम आगे की तरफ जो है गिरने लग जाते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। जब मूव कर रही है तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन है, जब वो रुकी हुई है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ आ गई बात। अगला सेम वही चीज़ है कि अगर बस ने एक्सेलरेट हुई है फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, रुकी है और एकदम से चल दी है, ठीक है, तो लोअर पार्ट हमारी बॉडी जो है उसके कांटेक्ट में थी तो वो चल पड़ेगी, लेकिन जो हमारा अपर पार्ट है बॉडी का वो रेस्ट में था। रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से हम क्या करेंगे, हम पीछे को झुका हुआ हमें महसूस होगा, हम पीछे को हमें क्या लगेगा, धक्का लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम जब बस चलती है तो आगे और पीछे को हमें हमारी मूवमेंट होती है। समझ आ गई बात। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए। तो ये इंटेक्स क्वेश्चन खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।